हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज ए गुणनखंड फैक्टर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड। तो दोस्तों हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज ए। चलो फिर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों इसके फॉर्म में इस व्यंजक के फॉर्म में आपको कोई सवाल दिया रहेगा। ठीक है, और उस सवाल को बोलेगा कि आप इसका फैक्टर करके दिखाओ। तो देखो हम जैसे एक सवाल आपको देते हैं यहाँ पे 4x²। ठीक है, 4x² प्लस 12x+5। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर करो इस व्यंजक से। क्या इसके फॉर्म में ये सवाल लिखा है क्या? यहाँ पर a मतलब a की जगह पर देखो 4 है। ठीक है, प्लस b की जगह पर यहाँ पर कितना है 12 एंड c की जगह पर 5। तो क्या बोलोगे आप? ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा है। तो इसका फैक्टर करने के लिए हम कैसे करेंगे? चलो आओ यहाँ पर साइड में देखते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, तो हम क्या करेंगे? a इंटू सी करेंगे। ठीक है, ए की जगह पर क्या है दोस्तों 4 एंड सी की जगह पर 5। तो यहां से क्या करेंगे 4 इंटू 5 आया कितना 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो 20 आया है ना, इसको यहाँ साइड में लिख लो। और यहाँ पर देखो मतलब बी एक्स मतलब बी की जगह पर कितना है 12। 12 को भी इसी के साथ में नीचे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 20 आया है ना, 20 के दो संख्याओं मतलब मन में ऐसी ही दो संख्याओं को आप चूज करो कि अगर उनका गुणा करें ना तो 20 आना चाहिए, और यदि उनको आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो 12 12 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो यदि मैं 10 इंटू 2 करूं, ठीक है, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि 10 प्लस 2 करूं तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो ऐसे इसका फैक्टर कैसे करेंगे? यहाँ से करो, देखो 4x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 12 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 2, क्या लिखेंगे 10 प्लस 2x, यहाँ पर प्लस 5 ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए x का अंदर गुणा करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 5 ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखो इनका और इनका आपस में जोड़ा बन रहा है, तो क्या करेंगे जोड़ा बना करके जो कॉमन होगा इन दोनों में से उसे हम बाहर कर लेंगे। देखो यहाँ से 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2x। ठीक है, तो बचेगा कितना 2x प्लस 5 ऐसा कुछ। यहां से देखो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, अगर कुछ कॉमन ना हो तो वहां से 1 कॉमन ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस आगे मतलब इसके आगे यदि माइनस होता तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते, प्लस है तो क्या करेंगे प्लस के साथ कॉमन लेंगे 1। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 2x प्लस 5। अब क्या देखना है आपको, क्या ये वाला ब्रैकेट सेम है? हाँ, यदि सेम है तो हम बोलेंगे कि सवाल हम सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे, दो बार है, एक बार यहाँ से कॉमन हो जाएगा ये भी 2x प्लस 5, और यहाँ से क्या बचेगा इधर 2x प्लस 1 ऐसा कुछ। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद सवाल 2 करते हैं। देखो यहाँ से ऐसे इसी के फॉर्म में आपको लिखना, पहले a इंटू सी का गुणा करना है जितना आएगा, फिर मन में ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना है। ऐसी दो संख्याएं सोचना है कि यदि उनका गुणा करें तो 20 आना चाहिए, और यदि उनको आपस में जोड़े या फिर घटाए तो 12 आना चाहिए। तो देखो मैंने वही किया यहाँ पर। चलो इसे मिटा देते हैं। जैसा कि दूसरा सवाल, यहां से क्या ले लिया जाए, देखो यहां से 10x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, और आपको यदि बोला जाए इसका फैक्टर करो तो क्या करोगे, यहाँ साइड में आप पहले a इंटू सी कर लोगे। a की जगह पर 10 इंटू सी की जगह पर 4 आया कितना 10 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, अब 40 को यहाँ साइड में लिख लो ऐसा कुछ। और यहाँ पर देखो b की जगह पर कौन सी संख्या है 3 है, तो ये यहाँ नीचे भी 3 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे 40 मतलब मन में ही ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना है, सोचना है कि यदि उनका गुणा करें तो 40 आना चाहिए, और यदि उनको आपस में जोड़े या फिर घटाएं तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे कौन संख्याओं 8 ले लो और 5 ले लो, 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आएगा, और 8 में यदि 5 को घटाओगे तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ इसका फैक्टर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से 10x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 3 को कैसे लिखेंगे 8 माइनस 5 x माइनस 4 ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे x का अंदर गुणा मारेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 4 ऐसा कुछ। अब फिर से इन दोनों का आपस में जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद जो कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या आएगा 2x कॉमन आ रहा है, बचा कितना 5x प्लस यहाँ से 4। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन हो रहा है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। माइनस के साथ साथ एक भी आएगा तो -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, ये 1 है। यहाँ से क्या बचेगा 5x प्लस 4 ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो ये जो अंदर का जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट देखो सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसे भी कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद और अच्छे सवाल को करते हैं। देखो यहां से चलो सवाल नंबर 3, अगर आपको दे दिया जाए 7x² माइनस 48xy, ठीक है, माइनस 7y² और आपको बोले कि आप इसका फैक्टर करो, इसे भी मिटा लो। देखो चलो यहां से बोले अगर आपको इसका फैक्टर करो तो आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले इसका और इसका आपस में गुणा करो। ठीक है, a और इंटू सी करो, तो क्या करोगे 7 इंटू 7, ठीक है, आया कितना 49, ठीक है 49। अब यहां से क्या करोगे 49 को यहां पर साइड में लिख लो, ठीक है, और ये जो b की जगह पर जो है इसे यहां पर लिख लो 48, 48। यहां से 49 का मतलब ऐसे दो संख्याओं को मन में सोचो कि यदि गुणा करें तो 49 आना चाहिए आपस में, और यदि उनको आपस में जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 48। देखो यदि यहां से मैं 49 इंटू 1 करूं तो क्या आएगा 49 आएगा, और यहां से यदि 49 माइनस 1 करूं तो 48 आ जाएगा, 48 आएगा। तो क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, वो दो संख्याएं कितनी है 49 और 1। यहां से देखो क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, 7x² माइनस 49 माइनस 1xy माइनस 7y², ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे यहां से ये जो एक्स वाई है इसका ब्रैकेट मतलब इसका अंदर जब गुणा करेंगे ब्रैकेट तोड़ने के लिए, ये जो माइनस है ये भी अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 7x² माइनस 49xy, ठीक है, यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस xy, ऐसा कुछ, यहां से माइनस 7y²। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे इसका और इसका। ठीक है, तो यहां से जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन हुआ तो बचा कितना x माइनस 7y। ठीक है, यहां से कॉमन क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से सिर्फ y कॉमन हो रहा है, तो यहां से x माइनस 7y। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सेम, तो क्या करेंगे एक बार इसे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7y। ठीक है, यहां से 7x प्लस y, ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर। इसे मिटाते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 4 को करते हैं दूसरे टाइप का। देखो यहां से यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जैसे कि मैं क्या ले लूं, चलो x पावर 4, ठीक है, यहां से माइनस 29x² प्लस 100, ऐसा कुछ। यदि आपको इसके फॉर्म में दे दिया जाए कि आप इसे हल करो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां से देखो x² की जगह पर हम कुछ मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे मैं माना x² इज इक्वल टी मान लिया, मैं x² की जगह पर क्या माना t मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा, x² का होल स्क्वायर माइनस 29x² प्लस 100, ऐसा कुछ। अब जहां पर x² है वहां पर क्या रखेंगे t, तो क्या हो जाएगा ये t² माइनस 29t प्लस 100, ऐसा कुछ। अब यहां से देखो क्या होगा, अब तो इसका फैक्टर बना सकते हैं। देखो इसके साथ a की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो 1 का 100 में गुणा करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 100। ठीक है, आएगा कितना 100। अब 100 को यहां पर लिख लो, अब 100 और यहां पर देखो b की जगह पर कितना है 29, 29, तो 100 का दो संख्याओं का आपस में ऐसा गुणा करो कि ऐसी संख्या सोचो कि आपस में जब गुणा करा जाए तो 100 आना चाहिए, और यदि उनको जोड़ा या घटाया जाए तो 29 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं क्या करूं 25 इंटू 4 करूं तो क्या 100 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब यहां से 25 प्लस 4 करूं तो क्या 29 आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ से t² माइनस यहाँ से क्या लिखेंगे 29 की जगह पर 25 प्लस 4 इंटू टी, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, प्लस 100। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका अंदर गुणा मारेंगे तो माइनस भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो t² माइनस 25t माइनस 4t प्लस 100। ठीक है, अब देखो कॉमन लेंगे यहाँ से तो कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों t, यहां से बचेगा t माइनस 25। ठीक है, माइनस यहां से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना t माइनस 25। अब देखो ये क्या बचेगा, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट एक बार कॉमन हो जाएगा t माइनस 25, और यहाँ से t माइनस 4, दिख तो रहा ही होगा ना इतना। देखो अभी यहाँ तक आंसर नहीं आया है, ये तो माना गया है ना कि t की जगह पर x² की जगह पर t, तो जहां पर t है वहां पर हम x² लिखेंगे। इसे मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर करते हैं सवालों को।
देखो यहाँ से मैं तो सिर्फ अभी माना था ना, तो यहाँ पे एक बार सवाल को उतार लेते हैं, t माइनस 25 t माइनस 4 ऐसा कुछ। देखो t की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से t की जगह पर जब एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो x यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25 एंड 2 का वर्ग 4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आ गया, तो क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, x माइनस 5, इधर भी क्या हो जाएगा x प्लस 2, x माइनस 2 हो गया, ये हो गया इसका फैक्टर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को। देखो मिटा लेते हैं इसे, यहां से देखो सवाल नंबर 5 यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या 9x, सॉरी यहाँ पर लिखो a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2b, ठीक है, यहाँ से माइनस 13, ठीक है। अगर आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसका फैक्टर करो, तो आपको क्या करना होगा, इसकी जगह पर भी कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो हल होगा, क्योंकि अगर इसकी जगह पर कुछ मानेंगे नहीं तो हल कैसे होगा। देखो यहाँ पे मैं करता हूं, माना a माइनस 2b इज इक्वल, में क्या मान लू, x मान लो, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर x मान लो। अब जहां जहां a माइनस 2b है उसकी जगह पर मैं x रख दूंगा। देखो यहां से रखूंगा 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 मतलब 13। अब देखो क्या करेंगे, वही यहाँ पर थोड़ा सा आप जगह ऐसे बना, इसे रहने दो, यहाँ से क्या करेंगे a इंटू सी करो, क्या हो जाएगा 13 इंटू 9 कितना आएगा 117, ठीक है, कितना आएगा 117। अब यहां से क्या करेंगे 117 को साइड में से लिख लो, और यहाँ पर ये जो b की जगह पर है 4, इसे भी ऐसे लिख लो। अब देखो 117 का दो संख्याओं को मतलब ऐसे मन में सोचो कि यदि उनको गुणा करा जाए तो 117 है, उनको आपस में घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए तो 4 आना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या ले लिया जाए, तो कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं 13 इंटू 9 ही कर दूं तो कितना आएगा 117, और यदि 13 में से 9 को घटा दिया जाए तो 4 आएगा ना, ठीक है, तो हमारी संख्या यहाँ पर क्या बनेगी 9x स्क्वायर माइनस 13 माइनस 9, यहाँ पे x, ये क्या हो जाएगा माइनस 13, ठीक है। अब क्या करेंगे x से इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x माइनस 13, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ कॉमन ले लेंगे, x देखो यहाँ से कॉमन हो रहा है, यहाँ से 1 कॉमन होगा, यहाँ से x को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 9x माइनस 13, और इधर जब प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 9x माइनस 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे 9x माइनस 13 और यहाँ से x प्लस 1, ठीक है। अभी ये सवाल हल नहीं हुआ है, इसे मिटा करके इसे अभी और आगे करते हैं, क्योंकि अभी x का ये तो x का फॉर्म में आया है ना, हमको लाना किसके है, x की जगह पर a माइनस 2 भी अभी रखना है, तो इसे अभी मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है ना। चलो क्या करेंगे, देखो यहां से क्या करेंगे, इस सवाल को एक बार अच्छे यहाँ पर चलो उतार लो, 9x माइनस 13, ठीक है, और क्या है x प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ। क्या करेंगे x की जगह पर हमें रखना क्या है, देखो x की जगह पर a माइनस 2 भी रखना है, क्या करेंगे यहाँ पर रखो a माइनस 2b, ठीक है, माइनस 13, यहाँ पर क्या रखेंगे a माइनस 2b प्लस 1, ठीक है। अब देखो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे रहने दो, बिग ब्रैकेट मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9a माइनस 18b माइनस 13, अब ब्रैकेट में से बंद कर दो, यहां से ये क्या बन जाएगा a माइनस 2b प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 5, इसे मिटाते हैं, उसके बाद आपको नहीं तो यहीं पर आपको मैं कुछ सवाल देता हूं करने के लिए, आप इसका जवाब ना कमेंट में देना, ठीक है। यहां से जैसे 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस कितना 4, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या दे दिया जाए, देखो 2a, सॉरी यहाँ पर लिखो
2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहाँ पे लिखो 2a माइनस बी प्लस, यहाँ पर लिखो ये प्लस ये माइनस रहेगा 8 है, ठीक है। मतलब इसका जवाब आप कमेंट में देना। हाँ तो दोस्तों, यदि आपको फैक्टर एक्सरसाइज ई समझ में आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।